इस वीडियो में बताई गई पूरी ज्ञान प्रैक्टिकली है और आपको अगर समझना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही प्रैक्टिकल करना चाहो तो ही आपको लाभ होगा। अगर आप वीडियो क्वालिटी देखते हो या साउंड क्वालिटी देखते हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि यह वीडियो क्वालिटी में आपको कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई एडिटिंग नहीं मिलेगा और आपको ज्ञान चाहिए। सच में अगर आप अनुभव करना चाहते हो तो जैसा वीडियो में कराया जा रहा है वैसा आप शुरू से लेकर आखिर तक करें तो आपको लाभ मिलेगा। और आप यूँ ना समझिए कि ये बहुत ही साधारण वीडियो है, ये हमारे खास प्रेमी साधक होते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली कराते हैं। और अब तक हमने ऐसा कोई यूट्यूब पे नहीं डाला था, क्योंकि हम अपने निजी खास प्रेमी साधकों के लिए हम रखते हैं, जो हमारे आमने सामने आते हैं उनको हम प्रैक्टिकल कराते हैं। लेकिन इस बार हमने आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो को आपके सामने रखा है, तो आप पूरी तरह से समझो और करो। स्पेशल इफेक्ट या कैमरा या फिर वीडियो क्वालिटी पे ध्यान ना दो और पूरी तरह से समझ लो, तब आप इसे करना। पूरा देखना होगा तभी आप समझ पाओगे। तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखो। ये हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप चल रहा है, उनका ये वीडियो है। आपके उन सवालों से मुझे जरा भी रुचि नहीं है कि जो आपके सवाल है कि स्वप्न हमें क्यों आता है, कि ब्रह्म जो है द्वैत है या द्वैत है। मुझे सिर्फ रुचि है तो आपको अंदर उतारने से। आपने सवाल किया कि जो आप विधि बता रहे हो क्या ये शास्त्रों में वर्णित है, क्या आपने वेद पढ़े हैं। जो आपके सवाल है क्या आप हमसे शास्त्रार्थ में जीत जाओगे, कोई रुचि नहीं है। आपके उन सारे सवालों से मुझे कोई रुचि नहीं है जो आपने मेरे से पूछा, जो भी मेरे से कमेंट करते हो। आत्मा मरने के बाद क्या होता है, मुझे रुचि है कि आपको मन को सम करूं, आपको ध्यान की उस गहराई में लेके जाऊं। और मैं सच कहता हूं कि आपने जो सवाल किए हैं वह भी आपके कोई काम के नहीं। आपने जो सवाल किया कि भगवान द्वैत है या द्वैत, आपकी जो विधि है वो उस बाबा जी का है जो आप नाम लिखते हो या नहीं है। आपकी ये जो है ना, जो भी सवाल है ये वास्तव में सवाल नहीं है। आप जो आपके मुख्य सवाल है उससे बचने के लिए है। आप जो भी सवाल कर रहे हो वो वास्तविकता से बचने के लिए है। ये सच नहीं है। जो भी सवाल आप करते हो इसका अगर मैं उत्तर दे भी दूं तो आपकी कौतूहल शांत ना हो, अगला सवाल करोगे और उनका जवाब दे दूं फिर अगला, और आप उस शांत स्वरूप आत्मा में उतर ना पाओगे। आपकी ये सवाल तो ठीक वही बात है कि जगत को किसने बनाया, कोई छोटा बच्चा मेरे से पूछता है और मैं उसे जवाब दे दूं, वो अपने खेल में लग जाएगा। वो फिर से खेल खेलने जाएगा और दो चार पैसे की कंची खेलते रह जाएगा, क्योंकि इस सवाल में गहराई न था, मात्र जिज्ञासा थी, प्रबल जिज्ञासा न थी। अगर सच बात होती तो मैंने जो बताया उसे आप करते, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता, आपको ज्ञान सहित विज्ञान कराना चाहता हूँ, आप उस गहराई में उतारना चाहता हूँ, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ। और उसके लिए जरूरी है कि आप मैं जो बताऊं, अर्थात मैं जो बताऊं उसे आप कर लो। पर ये तब तक ना कर सकोगे जब तक कि आपके अंदर ये कौतूहल उठता रहेगा। तो मेरी इन बातों को गहराई से समझो, पूरी गहराई से समझो कि आपका जो सवाल है वो सतही है। एक उदाहरण मैं कहता हूं, एक व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा है, अंधा है, रास्ते में कुआं खुदा हुआ था ताकि राहगीर पानी पी सके। इस कुएं में वो गिर पड़ा, ज्यादा गहरा न था और सूखा था, सो वो जीवित रहा। लेकिन पीछे जो कुछ व्यक्ति और चल रहे थे वह भी जा रहे थे उस यात्रा में। उनने देखा कि कोई साधु वेशधारी आंख से अंधा लाचार व्यक्ति गिरा कुआं में।
चलो इसे निकाल ली। जो व्यक्ति देख सकता है उसने देखा कि बेचारा शरीर से भी कमजोर है, इसे चलो निकालें। जैसे ही उसने रस्सी डाला कि भाई पकड़ लो, निकल जाओ, ये विधि है कि रस्सी को छोर को पकड़ो, हम खींच लेंगे। वह अंधा साधु, नहीं भाई, पहले मुझे ये बताओ कि ये रस्सी किसने बनाई। पहले मुझे बताओ कि आप लोग किस धर्म के हो। क्या आप उस बाबा जी की क्रिया को बता रहे हो जो पहले बताए थे। मुझे बताओ, क्या ये रस्सी जो वाकई मजबूत है। मुझे बता तो दो कि आप लोग किस जाति के हो। आपका भी सवाल ठीक वैसा ही है कि आपकी क्रिया किसकी है। खुद तो अंधा है वो, पर वो बातों को ना करेगा, बताई मार्ग पे ना चलेगा। खुद से वह कर नहीं सकता, दूसरों की मानेगा नहीं। कुतर्क बुद्धि है, चलता पुर्जा है, ना जाने कितने जन्मों में कितने गुरुओं के पास चलेगा। अब तक चलते ही आया है और आगे भी चलेगा, चलता ही रहेगा। वह कुएं में गिरा व्यक्ति पूछता है, क्या आप लोग जनेऊ धारू हो। क्या आपने अपने रंग रंगाए हैं, अर्थात आपने वो दीक्षा ले रखी है संन्यास वाली। न जाने और कितने सवाल, पर वो रस्सी की पकड़ने की क्रिया ना करेगा। जो ऊपर कुएं के ऊपर है, जो उन्हें निकालना चाहते हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि बस रस्सी के छोर को पकड़ लो, हम आपको खींच लेंगे। वो ना करेगा। यही सवाल आपकी है, क्या इस क्रिया को किसी ने करा है। कर लेते, देख लेते करके, खुद ही अनुभव कर लेते। ना जाने कौन कौन से सवाल आपके। आपके वो सवाल है कि आप संत हो। क्या आपकी ये क्रिया किसी किताबों में लिखी है। क्या ये शास्त्र प्रमाणित है। क्या ये उस बाबा जी का है। ये तो वही बात हो गई जो मैंने आपको उदाहरण दिया कुएं वाली। बल्कि मेरा इन सारे सवालों में कोई रुचि नहीं है। मेरा रुचि है कि आपको मैं वो जो रस है, जिसे रस भी नहीं कहा जा सकता, वह निशब्द है, शब्द भी नहीं कह सकता, और ना ही निशब्द, वहां तक लेके जाऊं। और उनके लिए तो आपको वो शांत होना होगा। रस कहा मैंने तो मुझे ये बात याद आई, एक ऐसी मुद्रा है जिसे योगी करते हैं, और उसका नाम है हेचरी मुद्रा। वो मुद्रा मैं आपको करा दूं, पर बात को आप समझो। ये ना पूछना कि ये विधि किसने करी, ये ना पूछना कि शास्त्र प्रमाणित है, क्योंकि यह क्रिया जो है, मैं अपने निजी, जो बहुत ही प्रेम, जो मेरे निकट वैरागी साधक आते हैं, उसे मैं प्रैक्टिकली कराता हूँ। यह विधि आपको तभी काम करेगी जब आप यह ना सोचोगे कि ये किसकी विधि है, कौन करा रहा है, क्या ये गिरवा वस्त्रधारी है, क्या इनके करोड़ों चेले हैं। तो यह विधि काम करेगी। यह विधि तब काम करेगी जब आप इसे करोगे। आप मुझे काफी दूर से बैठे देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, शायद वह भी नहीं। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप करेंगे नहीं करेंगे। अगर आपको सच में आपको महसूस करना है, जो रस मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी है, आप ही वो रस स्वरूप हो, तो आपको ये विधि करना चाहिए। मैं आपको ना डांटूंगा, ना मैं मारूंगा, ना मैं टोकूंगा, ना मैं रोकूंगा। अगर आपने ये विधि करा तो निश्चित ही लाभ उठाओगे। यह प्रैक्टिकल बात है, आप खुद करके देखो। पर एक बात मैं आपको करने से पहले बता दूं कि जो भी रस है, जो भी आनंद है, जो भी सुख है, जो भी दुख है, सब हम में ही है, मुझ में ही है, आप में ही है। बाहर देखने की जरूरत नहीं। एक स्वप्न में सोया व्यक्ति, अर्थात
रात्रि की निद्रा में कोई गुलाब जामुन खा ले और वो जो रस फील करे वो खुद में ही था। वह सोचता है कि ये बाहर है, पर बाहर ना है, अंदर ही है, खुद में ही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो भी आप रस में अपने को आनंद मानते हो, संसार का, किसी के मान सम्मान से आप, किसी ने आपको सम्मान दिया, आप फूल जाते हो। किसी ने अपमान किया, आप दुखी होते हो। खुद के अंदर है, तभी आपको ऐसा लगा। मेरी बात समझ भले ना आए, पर इस उदाहरण से आप समझिए। बारिश हो रही है, ऐसा स्वप्न देख रहा है। वह बिल्ली, काले रंग की बिल्ली, अब वो सोचती है कि बारिश हो रही है, लेकिन चूहों, सामने से एक कुत्ता गुजरा। यह रूपक है पर सच है, इसके भावार्थ सच है। कुत्ता ने बोला, बड़ी खुश है रे बिल्ली, क्या ऐसी बात हो गई? बिल्ली बोलती है, खुश क्यों ना हो, मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है, वो भी चूहों की। कुत्ता बोलता है, वाह रे बिल्ली अनपढ़, ना तूने शास्त्र पढ़े, ना तूने गेरुआ वस्त्र पहने, ना तूने हजारों, तुम्हारे फॉलोअर हैं, लाखों फॉलोअर हैं, यह बात सच नहीं है। तो क्या बात सच है? सच ये है कि बारिश तो हो रही है, यहाँ तक सच है, पर चूहों की नहीं, हड्डी हड्डी की बारिश हो रही है। लेकिन सच बताऊं, ये हड्डी की बारिश और चूहों की बारिश, ये खुद की धारणा है। क्योंकि आपको रस जहां होता है वहीं आप रस मानते हो। रात के स्वप्न आपके अंदर जो आता है, आपने पूछा कि स्वप्न क्यों आता है, तो आपको अगर स्वप्न आता है भूत की, तो आप किसी बात से भयभीत हो। खाने की, तो आप शायद भूखे हो, या आपको खाने की वासना होगी। क्योंकि आपके अंदर वह स्वप्न नहीं आएगा कि दक्षिण अफ्रीका में अगर आप नहीं गए हो, तो वहां ऐसा कौन सा फल है जो रसीला है और वो कैसा दिखता है। अर्थात आपकी स्वप्न झूठी है। ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली की स्वप्न, बिल्ली सोचती है कि चूहे की बारिश हो रही है, चूहों में उसे रस है, इसलिए वो आनंदित है, चूहों से वो रस लेना चाहती है। ना कोई शास्त्र प्रमाणित है, ऐसा कहता है कुत्ता, और उसे रस आता है हड्डी में, वह भी झूठी। और यूं कहो तो सभी की सच्ची, क्योंकि जिनको जिसमें रस है, ठीक उन्हीं में रस है। अगर आप सोचते हो कि संसार में रस है, तो मैं सच कहूं कि हम भी उस कुत्ते और बिल्ली जैसे ही हैं, जिनको लगता है कि संसार में रस है। जहां देखने में आपको रस आता है, उसी को कुछ देखकर नफरत करते हैं। जिस लड़की के लिए, जिस लड़कों के लिए, कुछ ऐसी बहनें हैं जो लड़कों के लिए, और उन्हें रस लगता है अपने पति में, यह झूठी है। जिस पति में आप रस मानते हो, उसी पति को 5 गाली देंगे। और यह जरूरी नहीं है कि सच में उन्हें सभी पसंद करते हो। जब तक उनके चमड़े में आपको रस फील होता है, तब तक आप रस लेते हो। जब वो चमड़ा सड़ जाता है, मर जाता है, अर्थात जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे शमशान में शायद चिता जलाते होंगे, शायद दफना देते होंगे, उनके साथ आप जल नहीं जाते। जब तक वो शरीर आपको रस दिया, तब तक आप रस मानते हो, पर वास्तव में रस तो आपके अंदर ही था। आप याद कीजिए, रात के स्वप्न में आपका वो पति तो था नहीं, पर आपने वो महसूस कैसे किया? आप बुरा ना माने, पर आप महसूस करते हो। अगर आप पुरुष हो, तो आप उस स्त्री का महसूस करते हो, और आपके साथ वो घटना भी घटती है, जबकि वहां तो वो वस्तु था ही नहीं। अर्थात आप मान सकते हो कि आप ही के अंदर वो रस है, चाहे आपको काम का रस हो या राम का रस। कोई मुझसे कह रहा था कि मैं आनंद को जानना चाहता हूँ, तो आनंद कहीं बाहर तो नहीं, अंदर ही है। क्या आपको सच में जानना है? अगर ऐसा है, तो जानने की इच्छा को छोड़ दो, जानने वाले स्वरूप में टिक जाओ। अगर ये ना हो सके, तो कुछ ऐसी क्रिया है, बस शुरू में मैंने जो बताया, आप ये ना बोलो यह किसकी क्रिया है, यह शास्त्र प्रमाणित है, बस आपको करके देखना है। जब तक आप करके ना देखोगे, आप इस ज्ञान को विज्ञान सहित धारण न कर पाओगे। इसके लिए जरूरी होगा
कि आप कुतर्क बुद्धि को शांत करो। आप बार बार इस बात को समझो कि आप ही के अंदर राम रस है और काम रस है, जिसमें रस जिसको आता है ठीक उस कुत्ते की तरह और उस बिल्ली की तरह, और वो कुत्ता और बिल्ली कोई और नहीं, ये हमारा ही प्रतीक है, हम ही हैं कि हम सोचते हैं कि रस आएगा देखने में, किसी अपने निकट के प्रेमी को देखने में, खाने में, सूंघने में, चखने में। वास्तव में जिसे हम चखते हैं उसमें रस हमें है, उन 5 व्यक्तियों को नहीं है जिसे एलर्जी है। तो आप मान जाओ कि वो रस आप ही के अंदर है। उसे निखारने का, उसे जानने का ये क्रिया है जिसका नाम है खेचरी मुद्रा। यह विद्या तभी काम करेगी जब आपके अंदर एकाग्रता आएगी, जो मैं बातें बताऊं उसे पूरा पालन कर लो। तो मैं कुछ ऐसी क्रिया कराऊंगा और आपको मैं 5 निर्देश दूंगा। पहले निर्देश में आपको तेज करना है, आपको प्राण वायु के द्वारा अंदर हृदय में उतरना है। जब मैं आपको बोलूं कि खेचरी मुद्रा में प्रवेश करो, ये आपको 6वां निर्देश होगा। तब आप अपने जीभ को दांत के अग्रभाग में लगा देना, आंखें बंद ही रखना। अभी आप बात को समझें, यह प्रैक्टिकल है जिसे आपको करना है। आपको मैं 6 निर्देश दूंगा। पहले निर्देश में आपको भस्त्रिका कराऊंगा। आप जोरों से दोनों नाकों से हवा फेंकोगे। आपको ये हृदय के अंदर उतरने का, उस आनंद को जो आपके अंदर छिपी है उसे जगाने का, यही वो तरीका है जिसे योग विद्या कहते हैं। आप भस्त्रिका के द्वारा अंदर उतरेंगे। पहला तो आपको जोरों से भस्त्रिका करना होगा। जब मैं करवाने लगूं तब करना, पहले आप समझे बात को। पहले तो आपको जोरों से भस्त्रिका करना होगा। जब मैं कहूं कि दूसरी क्रिया, तब आप और जोरों से करना होगा। अर्थात आपको अन्नमय शरीर को छोड़कर प्राणगत शरीर में आना होगा, अर्थात प्राण वायु को पूरी तरह से निहारते हुए पूरी ताकत के साथ करना होगा। मैं कहूंगा तीसरी क्रिया, तब आपको मनोमय शरीर में आ जाना होगा, अर्थात मन में जो भी विचारें उठेंगी उन्हें छोड़कर, शरीर को भान छोड़कर, प्राण वायु को भी छोड़कर, मन के विचारों को भी छोड़कर विज्ञान में शरीर में आना होगा। फिर मैं कहूंगा चौथी क्रिया, तब आपको विज्ञान में शरीर को भी छोड़कर आनंदमय शरीर में प्रवेश करना होगा। मैं कहूंगा खेचरी मुद्रा, तब मैं आपको कुछ ऐसे निर्देश दूंगा जिससे आपको अंदर छिपी रस को सामने प्रकट करना है, अपने अंदर फील करना है। अर्थात आपको जीभ को दांत के ऊपर, आपके ऊपरी दांत के जड़ में ऊपर लगा के रखना और मैं जो निर्देश दूं उसे पालन करना। तो अब हम शुरू करेंगे खेचरी मुद्रा का प्रारंभिक क्रिया, जिसे भस्त्रिका कहते हैं, और ये प्राण वायु को जीतने की क्रिया है। इसके द्वारा हम अंदर पहुंचेंगे। मैं आपको देख नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बातें बता रहा हूं। पहली बात तो ये, मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो आनंद प्राप्त हो, आप वहां तक पहुंच सके। पर आपको इस क्रिया को करना है। तो पहली क्रिया में बात को आप समझ लें, मुझे आप एक बार देख ले करते हुए। बस जैसा मैंने किया ठीक वैसे ही दोनों नाक से पूरी पूरी शक्ति के साथ आपको हवा बाहर फेंकनी है। अब ये पहली क्रिया आप अब से प्रारंभ करें, आप शुरू करें। बस आप जोरों से फेंकें। अब जितना जोरों से फेंक सकें फेंकते जाएं। जोरों से फेंकें, ऐसे में काम ना होगा। और जोरों से, पूरी शरीर हिलना चाहिए, पूरी मुंडी हिलनी चाहिए। मैं आप लोगों को देख ही नहीं रहा हूं, पर आपको करना चाहिए और जोरों से। या सच में आप चाहते हो कि आनंद तक पहुंचे? ये भस्त्रिका का ऐसा प्रयोग है कि क्रिया योग विधि का, क्या आपको अंदर आत्मा तक लेके जाएगी। पर इतना धीरे में काम ना चलेगा, आपको अंदर उतरना है। जोरों से करें, घोष जी, और जोरों से। अब तमाशा ना बने, जोरों से करें। जितना जोरों से कर सको उतना जोरों से करें। ये पहली क्रिया है, आप पूरा ताकत लगाना है, पूरा फोर्स लगानी है।
श्वास को बाहर फेंको, पूरे शरीर के अंदर जो कचरा है वो सब बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगी, श्लेष्मा के रूप में नाक से बाहर निकलेगी। कपड़े से साफ कर ले, फिर से जोरों से करें। जाले पड़ गए हैं, पानी की बोतल को हम पानी डाल के जैसे हिलाते हैं, ठीक वैसे ही हवा के द्वारा हिला लो, पूरे शरीर को हिलाओ, पूरे कचरा को बाहर निकालो, नाक से वो गंदे पदार्थ निकलेंगे। अन्नमय कोश की जो भी कचरा है सब बाहर निकलेगा। अन्नमय कोश में जो द्रव्य छुपा हुआ है, जो अंदर जमा हुआ है, सब निकलेगा। कुछ लोगों को हल्की खून भी निकलती है, डरने की कोई बात नहीं, जाला लगा था। जोरों से करें और जोरों से, शरीर का ध्यान छोड़ दें, जितना जोरों से कर सके आप करते रहें। बी फास्ट, बहुत तेज और तेज और तेज, बस करते रहें, शरीर को ध्यान न दे। शरीर गिर जाए तो गिर जाए। अब प्राणमय कोश में दूसरी क्रिया है, अब मैंने दूसरा निर्देश दिया है। अब अन्नमय कोश को छोड़कर, शरीर को ध्यान को छोड़कर पूरी तरह से प्राणवायु को जीतने की क्रिया कर रहे हो आप अन्नमय शरीर नहीं, अब प्राणमय शरीर में हो। पूरी तरह से आप प्राण हो, करने वाले, क्रिया करने वाले, और यह क्रिया और वो प्राणगत शरीर सभी एक हो जाएंगे। तीनों को त्रिपुटी शांत करिए, पूरी ताकत लगा के करिए, करिए। आपको क्या लगता है कि आप प्राप्त हो गए? ये बिल्कुल गलत धारणा है। जोरों से करिए, बातों का पालन करिए तो कुछ मिले। आपने तो दूसरी क्रिया ही नहीं कर पाया। और जोरों से करिए, करिए और जोरों से। शरीर को ध्यान भूल जाओ, दूसरी क्रिया है। प्राण का भी ध्यान भूल जाओ। अब तीसरी स्टेज पे जाना है आपको, तीसरा निर्देश है, या तीसरा निर्देश है, और जोरों से करना है। अब जितना आप दूसरे क्रिया में कर रहे थे उससे भी ज्यादा, और ज्यादा, बहुत ही तेज। शरीर को ध्यान मत दो, शरीर गिरता है तो गिरने दो। ये बिल्कुल ना सोचो कि कोई देख रहा है। अधिक से अधिक क्या हो जाएगा, पूरे जीवन सभी ने देखा है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा। क्या हो जाएगा हो के, कोई अच्छा कह दे तो भी क्या, कोई बुरा कहे तो भी क्या। स्वप्न जगत है, ऊपर आना है आपको, मनोमय शरीर से ऊपर। आपके मन में जो विचारे हैं उसे छोड़ दो, डर है उसे छोड़ दो, क्या होगा ये भाव छोड़ दो, मर नहीं जाओगे आप। करो और जोरों से, मनोमय शरीर से भी ऊपर। अब आपको चौथा निर्देश देता हूं मैं, ज्ञानमय शरीर है, और तेज और तेज और तेज और तेज। विज्ञान में शरीर तेज तेज तेज, पूरी तरह तेज, और तेज और तेज। अगर आपने आज्ञा का पालन नहीं किया तो इससे ज्यादा उल्लंघन क्या होगा। और आप कहते हो कि मुझे प्राप्त करना है, करते भी नहीं हो। करो और तेज और तेज और तेज। विज्ञान में कोष है आपका, आपको विज्ञान में कोष में आना है, और तेज, और करो और करो। अब पांचवी क्रिया आपके लिए, आनंदमय कोष में जाना है आपको। जीप तालू में लगा के रखो और जोरों से करो, तेज करो, तेज करो। पूरी नाक से हवा फेंको, शरीर को बिल्कुल भूल कर, मन को भूल कर, प्राण को भूल कर। ज्ञानमय कोष से भी ऊपर आनंदमय कोष में आना है आपको, और आपको रस फील होने लगेगा। जीप को ऊपर लगा के रखो, जीप को तालू में लगा के रखो, आंखें स्वाभाविक बंद, पूरी तरह से, पूरी तरह से, पूरी ताकत, पूरी ताकत, डीप फोर्स, पूरी तरह से। प्राण सूखता है तो सूखने दो, मन सूखता है तो सूखने दो। मन में जो विचार है सब खो गए हैं, विचार से निर्विचार में चले जाओगे। शरीर गिर जाता है, गिरने दो, सो जाते हो, सोने दो। पूरी तरह से, पूरी तरह से, कोई शर्म नहीं। बस अब आपको शांत होते जाना है, जैसे पड़े हो वैसे ही पड़े रहो। जीभ को तालू में लगा के रखो, शांत होते जाना है। ना आप शरीर है, ना आप प्राण है, ना ही आप मन है, ना ही बुद्धि है, ना अहंकार है, ना चित्त है, शांत है। छठवां निर्देश यही है कि आप आनंद स्वरूप हो, जीभ को तालू में लगा के रखो, और आपके अंदर वो रस फील होने लगेगा। शांत स्वरूप
आनंद स्वरूप, गहरी शांति में उतरते जाना है। संपूर्ण रस आप ही के अंदर है। जब आप दूध पीते हो तो कैसा महसूस होता है? शहद का। जब आप शहद ग्रहण करते हो तो कैसा महसूस होता है? बस आपको याद करना है और वो रस फील होने लगेगा। योगी इसी रस को रसास्वादन में लेकर बस ध्यानस्थ बैठे रहते हैं। आपको इस रस को फील करना है। सहस्त्रसार से एक ऐसा द्रव्य की तरह आनंद प्रवाहित होता है जो आपको महसूस होता है। घी का रस, और इसी रस में वो पीते रहते हैं। आह, इतना आनंदित करने वाला रस है। और ये रस कहीं और नहीं, हम में ही है। और यह कहना भी ठीक नहीं, हम स्वयं रस स्वरूप हैं। और यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्द वहां तक जाती है। तो यह क्रिया और वह रस स्वरूप आनंद, सब कुछ, अर्थात तीनों की त्रिपुटी शांत हो जाएगा। ना आप करता है, ना आप भोगता है, बस स्वयं आनंद स्वरूप होते जाना है। और गहरा आपको दिव्य रस फील होगा। बस आपको उस रस में खोते जाना है। इसी क्रिया को करके महात्मा जन लंबे समय तक आनंद में रहते हैं और स्वयं आनंद स्वरूप हो जाते हैं। यह योग की केचरी मुद्रा का चरम स्थिति है कि आपको घी का रस अंदर ही प्राप्त हो। दूध का टेस्ट, शहद का टेस्ट और घी का स्वाद। अंतिम स्थिति में आपको घी का स्वाद महसूस होता है। इसी रस में लोग पीते रहते हैं। और अपने आप को स्वयं रस स्वरूप फील करते हैं। गहरे से गहरे में चले जाते हैं। ना उसे भोजन की जरूरत पड़ती है और ना ही उसे हवा की जरूरत पड़ती है। प्राण वायु भी स्थिर हो जाता है और स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। जिनकी जितनी जितनी एकाग्रता, उनको उतना ही महसूस होगा। जिनकी जितना जितना संसार के प्रति वैराग्य, उनको यह रस उतना ही महसूस होगा और स्वयं रस स्वरूप हो जाएगा। जिनको कर्तापन है और जिनको जरा भी संदेह है, उसे कुछ ना होगा। और अंदर उतरे गहरे रस में।
और गहरा आनंद है। हाँ मेरे मालिक, हे मेरे परमात्मा, यह रस तो मुझ में ही था, मैं कहाँ बाहर चखने में घूम रहा था। कभी बाहर देखने में घूम रहा था। धन्य है प्रभु कि आप मुझ में ही हो और मैं ही स्वयं रस स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ओम ओम। और गहरे में उतरो, पूरी तरह से शांत। ओम ओम। हाँ मेरे मन, आनंद है। ओम ओम।